तो ओरल होगा, हमारे टेकिंग या लेना किसी दवा को हम जो लेते हैं तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा सा मतलब हो जाएगा कि हम जो ड्रग है, दवा है। मेडी ज्ञान, अपनी दवाई के बारे में पूरी जानकारी। मेडी ज्ञान। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग यार। तो स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मेरे चैनल मेडी ज्ञान पे मैं आपको जो चिकित्सा विज्ञान में जो दवाइयाँ उपयोग होती हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। आज का मैं टॉपिक लेने वाला हूँ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, है ना। हम सब जानते हैं कि इंजेक्शन्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, कैप्सूल होते हैं, सिरप होते हैं। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई इंजेक्शन को हम डायरेक्टली ब्लड में दे रहे हैं और टैबलेट हम माउथ से ले रहे हैं, मुंह से हम टैबलेट कैप्सूल सिरप जो भी है हम उसको मुंह से ले रहे हैं। तो उसका जो असर है वो जब इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा असर होता है, और टैबलेट कैप्सूल सिरप यूज़ करते हैं या अदर रूट को हम जो यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है एक्शन। हाँ, जैसे किसी को फीवर है तो अगर उसको हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं ड्रग, पैरासीटामॉल हो चाहे कोई भी एंटीपायरेटिक ड्रग हो, तो उसका असर बहुत जल्दी होता है। और साथ में ये भी बताता हूँ आपको कि जो डोज हो जाता है वो कम हो जाता है। डोज पैरासीटामॉल फीवर में जब हम कोई टैबलेट फॉर्म में लेते हैं दोस्तों, तो वो उसका जो डोज़ है वो लगभग, अभी तो डोलो का ज़माना है जब से कोरोना आया है, डोलो एक ब्रांड है पैरासीटामॉल 650 mg का। तो उसका जो इफ़ेक्ट है फीवर को कम करना, बुखार को कम करता है, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है एज़ कम्पेयर टू जब हम उसी पैरासीटामॉल का इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं तो उसका जो डोज़ है वो कम हो जाता है। लगभग वो 125 से 250 mg के आसपास होता है, जो कि डायरेक्ट ब्लड में जाता है, और उसका असर जो है वो 650 के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से आता है। तो ये सब की कारण की वजह से जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अब भाई सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज़ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, नाम से ही आप इसको जान सकते हो। रूट का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टेकिंग या लेना किसी दवा को हम जो लेते हैं। तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा सा मतलब हो जाएगा कि हम जो ड्रग है, दवा है, मेडिसिन है, उसको किस रूट से हम उसको ले रहे हैं। ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो मेनली, अभी मैंने जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था, मेनली ये या तो ओरल होगा, हम माउथ से, मुंह से जो भी ड्रग लेंगे वो ओरल रूट कहलाएगा। जो भी हम इंजेक्टेबल्स के थ्रू लेंगे वो पैरेंट्रल रूट कहलाता है दोस्तों। पैरेंट्रल रूट, पैरेंट्रल का इसलिए कहा जाता है कि जो हम माउथ से ले रहे हैं वो सीधा एंट्रम में जाता है, एंटेरॉन में जाता है, नॉट एंट्रम, एंटेरॉन में जाता है, जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो जो ड्रग हम माउथ से ले रहे हैं वो एंट्रल जा रहा है, और माउथ से अदर देन हम जो सीधे ब्लड में ले रहे हैं वो पैरा एंट्रल कहलाएगा। पैरा का मतलब अदर देन एंट्रल, तो वो पैरा एंट्रल कहलाता है। एक और रूट जो होता है वो होता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ हमारे म्यूकस लेयर पे हम यूज़ करते हैं, स्किन पे यूज़ करते हैं, या म्यूकस, स्किन की जो म्यूकस लेयर है उस पर हम यूज़ करते हैं, वो टॉपिकल रूट कहलाता है। तो आपको समझने के लिए 3 मेनली रूट होते हैं। पहला एंट्रल रूट या ओरल रूट, दूसरा पैरा एंट्रल रूट या इंजेक्टेबल्स रूट, या तीसरा जो है वो टॉपिकल रूट। ये 3 तरह का मेनली रूट होता है जिसमें हम ड्रग्स को लेते हैं। बहुत सारे ड्रग्स हैं जो और भी अदर रूट से लेते हैं, जैसे कि नेज़ल, या हम उसको ओरल के अदर देन ओरल या अदर देन पैरेंटल भी बोल सकते हैं, जैसे नेज़ल कैविटी हो गया। और बहुत सारे जो अदर रूट हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं, वेजाइनल रूट हो गया, रेक्टल रूट हो गया। तो ये सारा अदर रूट रहता है जिसमें हम ड्रग को लेते हैं। इफ़ेक्ट जो है वो लगभग जिस चीज़ के लिए हम दवा ले रहे हैं वो तो इफ़ेक्ट करता ही है। थोड़ा सा जो ओरल रूट में, मैं पहले बताया था शुरुआत में, ओरल रूट में ड्रग की जो एफिकेसी है
ड्रग की एफिकेसी थोड़ा सा प्रभावित होता है, क्योंकि वो एक मुंह में जाने के बाद जो आहार नाल है, नलिका है, उसके थ्रू जाएगा, फिर वो स्टमक में जाएगा, फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा। तो वो अलग अलग तरह के उसको एंजाइम्स मिलेंगे, अलग अलग तरह के उसको मीडियम्स मिलते हैं। मीडियम का मतलब होता है एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। जो हमारा आमाशय होता है, स्टमक होता है, उसका एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है, और जो इंटेस्टाइन होता है उसका बेसिक मीडियम होता है। तो ये सारा चीज़ एंजाइम्स को ही फेस करेगा दवा ना, इसीलिए ये सारा चीज़ के कारण से जो ड्रग है उसका एफिकेसी थोड़ा सा प्रभावित होता है। और जैसे ही हम पैरेंट्रल यूज़ करते हैं तो पैरेंट्रल में जो जो भी ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड में चले जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए चले जाता है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्रग जब एब्जॉर्ब होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ब्लड के थ्रू, ठीक है, तो हम डायरेक्टली जब ब्लड में दे रहे हैं तो उसका एफिकेसी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। हाँ, तो वो डायरेक्टली अगर हम उसको ब्लड में दिए हैं तो ड्रग का जो एफिकेसी बढ़ने की वजह से उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो बहुत जल्दी आता है। और ओरल रूट के थ्रू जो जाएगा तो वो पहले उसका फिर फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक होगा, फार्माकोकाइनेटिक होने के बाद फार्माकोडायनेमिक एक्शन होगा, उसमें टाइम लग जाता है। तो मेनली आज की वीडियो में हम ये समझने के लिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो मेनली जो हम ड्रग लेते हैं उसका वे, कौन से हम रास्ते से ड्रग ले रहे हैं, वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं जो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करता है। मरीज के कंडीशन के हिसाब से भी हमको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना पड़ता है। बहुत सारे मरीज जो हैं, कोई अनकॉन्शियस है, बेहोश है, या बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो ऐसे जो पेशेंट हैं जो बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन के शिकार है, बहुत वॉमिटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम ओरल नहीं देते हैं, वो सब पैरेंट्रल में ही उसको रूट से ही देना पड़ता है, ठीक है। तो मेनली 3 तरह का मैंने आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आज बताया है। पहला ओरल, दूसरा पैरेंट्रल और तीसरा टॉपिकल। टॉपिकल जो हम स्किन में यूज़ करते हैं या म्यूकस लेयर में जो हम यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही आपको समझने के लिए, और कुछ आपके मन में कुछ डाउट है और कुछ आपको और कुछ जानना है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।